ग्रंथि के बारे में देखने वाले। ग्रंथि ये शल्य का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में देखेंगे। जो वात पित्त एंड कफ दोष है बॉडी में, वो अगर एलिवेट हो जाए, प्रकुपित अवस्था में जो वात पित्त कफ दोष है वो धातुस पे एक्ट करेंगे, जो कि मांस, शोणित यानी रक्त धातु और मेद धातु। इसकी वजह से क्या होगा, सर्कुलर एलिवेटेड नॉट फॉर्म हो जाएगी, सर्कुलर एलिवेटेड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, सूजा हुआ दिखेगा, तो उसे ही ग्रंथि कहते हैं। वाग्भट के अनुसार ग्रंथि के 9 टाइप्स बोले हैं, जो कि वातज, पित्तज, कफज, मेदज, सीरज, मांसज, रक्तज, अस्थिज एंड व्रण ग्रंथि। सुश्रुत ने वातज, पित्तज, कफज, मेदज एंड सीरज ग्रंथि बोला है। चरक ने वातज ये ऊपर के 5 प्लस मांसज ऐड किया है, और वाग्भट ने ऊपर के 6 और इसमें रक्तज, अस्थिज एंड व्रणज ग्रंथि ऐड किया है। अब संप्राप्ति देखते हैं। निदान सेवन, उसके बाद त्रिदोषों का प्रकोप हो जाता है। मेनली रक्त, मांस और मेद धातु की दुष्टि हो जाती है, और इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और शोथ फॉर्म हो जाता है, उसी को ग्रंथि कहते हैं। ये सर्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। वातज ग्रंथि मेनली ब्लैक कलर का इन्फ्लेमेशन दिखता है और ये रफ रहता है। अगर ये फूट गया तो इससे, ये फूटने से रेड कलर का फ्लूइड बाहर आ जाएगा। इसमें स्ट्रेचिंग या आमवत वेदना हो जाती है, इसके साथ वाइब्रेटिंग पेन भी हो जाता है, इसके साथ प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन भी दिखता है इसमें। पित्तज ग्रंथि मेनली ऐसी दिखती है, और इसमें पित्तज ग्रंथि अगर ये ब्रेक हो गई तो इससे बहुत ज़्यादा ब्लड बाहर आता है, और उसी के साथ ये बर्निंग टाइप ऑफ पेन हो जाता है। कफज ग्रंथि ये एक स्टोन की तरह दिखती है, और इसमें माइल्ड पेन रहता है, उसके साथ इसमें ज़्यादा ईचिंग रहती है, बर्स्ट हो वाइट कलर पस इससे बाहर निकलता है। मेदज ग्रंथि इट इज माइल्ड टाइप ऑफ पेन मिलता है, और इसमें भी एक्सेसिव ईचिंग होती है। अगर ये टूट गया तो डिस्चार्ज लाइक अ फैट, इससे मेद जैसा डिस्चार्ज बाहर आता है। सीरज ग्रंथि जो है, सीरज ग्रंथि जो पेनफुल हो और उसके साथ मूवेबल हो, वो क्योर हो सकती है। और जो पेनलेस और इमोबाइल है, वेदना रहित है और उसी के साथ इमोबाइल है, मतलब वो मूव नहीं हो सकती, तो वो इनक्यूरेबल है। मांसज ग्रंथि जो है वो सिमिलर टू कफज है, कफज ग्रंथि के सिमिलर ही रहती है, और इसके साथ ये पेनलेस है। रक्तज है, रक्त धातु एग्रीवेट होता है, उसकी वजह से रक्तज ग्रंथि फॉर्म हो जाती है, और ये फीचर्स लाइक पित्तज ग्रंथि। अस्थि ग्रंथि जो है वो डिप्रेस्ड बोन पार्ट के ऊपर फॉर्म हो जाती है, एबनॉर्मली एक सिस्ट फॉर्म करती है, जैसे इस फिगर में दिख रहा है। यहाँ पे डिप्रेस्ड पार्ट ऑफ बोन है, उस पे ये सिस्ट फॉर्म हो गए, यानी ग्रंथि फॉर्म हो गई। व्रण ग्रंथि बेसिकली जो दूषित रक्त है वो सूख जाने के बाद ग्रंथि फॉर्म होती है। जो नाउ ट्रीटमेंट ऑफ ग्रंथि देखेंगे। जो आमज ग्रंथि है उसको इन्फ्लेमेशन की तरह ट्रीट करना चाहिए, उसके साथ ही उसे ऑयल, घृत, यामक और तीव्रत यूज करना चाहिए। वातज ग्रंथि में ड्रग्स का मेडिसिनल पेस्ट करके उसे यूज करना चाहिए, जैसे कि हिंसरा, गुड़ुची, कटुकी, बिल्व, शोनाक इत्यादि द्रव्यों का पेस्ट करके ग्रंथि पे लगाना चाहिए। पित्तज ग्रंथि चिकित्सा में लीच थेरेपी, हरित की पाउडर, कोल्ड डिकॉक्शन विथ शुगर लेना चाहिए, और पेस्ट ऑफ मधुक, जम्बू, अर्जुना ये भी लगाना चाहिए। कफज ग्रंथि में मेनली पंचकर्म प्रोसेसेस यानी वमन, विरेचन, शिरोविरेचन, यहाँ पे स्नेहन स्वेदन भी करना चाहिए। मेदोज ग्रंथि चिकित्सा में यहाँ पे रिपीटेड अग्निकर्म बोला है, उसके साथ स्वेदन विथ लाक्षारस बोला है। शीरज ग्रंथि में ऑयल ट्रीटमेंट बोलिए, सहचरादि ऑयल, उसी के साथ बस्ती कर्म करना चाहिए। मांसज ग्रंथि चिकित्सा में संशोधन करना चाहिए,
और ऑयल से हीलिंग होने देनी चाहिए। रक्तज ग्रंथि की चिकित्सा पित्तज ग्रंथि के समान करनी चाहिए। इसमें लीच एप्लीकेशन, कोल्ड डिकॉक्शन, ये सब आते हैं। अस्थि ग्रंथि इज इनक्यूरेबल बोलिए। और इसी के साथ व्रण ग्रंथि जो है मांस ग्रंथि की चिकित्सा की तरह ट्रीट करना चाहिए। आचार्य चरक ने ग्रंथि की मैनेजमेंट यानी चिकित्सा के बारे में बोला है। बल्ज्ड पार्ट है और जो एंटर कैप्सूल है ग्रंथि का वो रिमूव करना चाहिए। उसके बाद उसको अग्निकर्म करना चाहिए और उसके बाद मेडिसिन अप्लाई करनी चाहिए। ग्रंथि जो कि क्यूरेबल यानी साध्य है वो बोले वातज, पित्तज, कफज, रक्तज एंड मेदज वो क्यूरेबल है। और जो लार्ज रफ मोबाइल जो मूवमेंट कर सकती है उसी साथ जो मर्म के ऊपर हो, नेक के ऊपर हो और एब्डोमेन के ऊपर हो उन्हें असाध्य बोला गया है।